हम जब भी प्राचीन समय के बारे में सोचते हैं जिस समय इंसान नहीं हुआ करते थे, तब हमें डायनासोर्स की याद आती है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि डायनासोर्स उस समय के सबसे खतरनाक और बड़े जीव हुआ करते थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर 13.5 करोड़ साल राज किया। और वो इस पृथ्वी पर और लंबे समय तक बने रहते अगर आज से 6 करोड़ साल पहले उनका पिंड इस पृथ्वी से न टकरा गया होता। हो सकता है कुछ डायनासोर्स आज भी जिंदा होते, लेकिन उस समय सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि दूसरी जाति के और भी कुछ जानवर होते थे जो देखने में बहुत खतरनाक और बड़े थे। इनमें से कुछ जानवर तो डायनासोर्स तक के लिए खतरा थे। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्राचीन जानवरों के बारे में जो डायनासोर्स नहीं थे, लेकिन वो उनसे कम भी नहीं थे। लायोप्लूरोडॉन प्लीजियोसॉरस समुद्र में पाए जाने वाले रेप्टाइल जाति के प्राणियों का एक ग्रुप है जो लगभग डायनासोर के समय ही पाए जाते थे और विलुप्त भी उन्हीं के साथ हो गए थे। इस प्लीजियोसॉरस ग्रुप में लायोप्लूरोडॉन जाति का एक प्राणी पाया जाता था। ये औरों से काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक दिखाई देता था। 1500 से 1600 किलो तक का ये मांसाहारी जानवर किसी दानव से कम नहीं था। ये 30 फीट से भी ज़्यादा लंबा होता था, जिसके शरीर का 1/4 हिस्सा इसकी बड़ी सी खोपड़ी होती थी। खतरनाक बड़े और लंबे जबड़े के साथ खंजर जैसे तेज दांत लिए यह मांसाहारी जानवर समुद्री जीवों को खाकर जिंदा रहता था। ऐसा कहा जाता है कि इसका सिर्फ जबड़ा ही 8 से 10 फीट तक लंबा होता था। गोर्गोनॉप्स हमारा ग्रह डायनासोर्स के आने से भी पहले से खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा था, जिसका एक उदाहरण है गोर्गोनॉप्स नाम का ये जानवर जो आज से 26 करोड़ साल पहले पाया जाता था। इस समय डायनासोर्स का आतंक नहीं था। ये जानवर 6 से 10 फीट लंबा ज़मीन पर रहने वाला जानवर था जो बहुत फुर्तीला और ख़तरनाक शिकारी था। छिपकली या गिरगिटान और कुत्ते की मिक्स्ड ब्रीड जैसा दिखने वाला ये जानवर बहुत ही अजीबोगरीब दिखने में था। इनके कैनाइन दांत बहुत बड़े होते थे जो इनके नीचे वाले जबड़े से भी थोड़ा सा आगे निकले रहते थे। उस समय फूड चेन में सबसे ऊपर इनका नाम आता था जब इनका राज था। शॉर्ट फेस्ड बियर इस समय भालू धरती पर रहने वाले सबसे बड़े मैमल जानवरों में से एक हैं, जिनमें पोलर बेयर मांसाहारी जानवरों में सबसे बड़ा है पूरी पृथ्वी पर। एक समय आर्कटोडस जाति के भालू पाए जाते थे जिन्हें शॉर्ट फेस्ड बियर भी कहा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका के हिस्सों में रहते थे प्लाइस्टोसीन एरा में। ये टाइम पीरियड आज से 26 लाख साल पहले शुरू हुआ था, जो 11,700 साल पहले ख़त्म हुआ। हाल ही में आई आइस एज इसी पीरियड के अंदर आई थी जब पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। इनका वज़न 900 किलो का होता था और पैरों पे खड़े हो जाने पर इनकी हाइट 15 फीट तक हो जाती थी, जो इन्हें मैमल्स में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवरों में सबसे बड़ा जानवर साबित करता है आज तक के पूरे पृथ्वी के इतिहास में। ये भालू भी ज़्यादातर दूसरे जानवरों के हाथों मारे गए जानवरों को ज़्यादा खाते थे, पर ये सेबर टूथ शेरों और भेड़ियों को मार कर खा जाने का दम रखते थे। प्लाइस्टोसीन एरा का ये जानवर भी इंसानों के आ जाने की वजह से धीमे धीमे विलुप्त हो गया, क्योंकि इनके लिए खाना ज़्यादा बच नहीं पाता था। क्वेट्ज़लकोआटलस इस जानवर को हर डायनासोर फिल्म में दिखाया जाता है, पर टेरोडैक्टिल कैटेगरी के जानवर डायनासोर नहीं थे। ये टेरासौर जानवर था जो डायनासोर से बिल्कुल अलग था और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। पर टेरोडैक्टिल आसमान में उड़ने वाले सबसे खतरनाक प्राणी नहीं थे, बल्कि इसका इनाम क्वेट्ज़लकोआटलस नाम के जानवर को जाता है, जो आज तक का आसमान में उड़ने वाला सबसे बड़ा जानवर है। हालांकि बदकिस्मती से इनके फॉसिल ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं मिल पाए हैं जिससे हम बता सकें कि ये ठीक कितने बड़े हुआ करते थे, पर अंदाजे के हिसाब से इनके दोनों पंख मिलाकर उनकी लंबाई 35 फीट तक हो जाती थी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 60 फीट तक चौड़े हो सकते थे। मोज़ासॉरस प्लीजियोसॉरस की ही तरह मोज़ासॉरस भी मरीन रेप्टाइल्स थे, पर ये डायनासोर्स नहीं थे। लगभग 50 से 60 फीट की लंबाई लिए मोज़ासॉरस समुद्री शिकारियों में उस समय के सबसे बड़े प्राणियों में से एक थे। यहाँ तक कि पूरे क्रिटेशियस पीरियड के समय सबसे खतरनाक जीवों में से एक थे, जो समुद्र में टहला करते थे अपने शिकार की खोज में। ये जानवर भी एक बहुत बड़े मगरमच्छ जैसा दिखने में था, पर साथ में इसके फिन्स भी निकले हुए रहते थे जो इसे पानी में और अच्छे से तैरने में मदद करते थे। इसके साथ सैकड़ों नुकीले लंबे दांत
जो मोटी कवच जैसी चमड़ी वाले जानवरों को भी मार देते थे। डायनोस्यूकस मगरमच्छ और कुछ छिपकलियां हमें डायनासोर्स की झलक और याद दिलाती हैं, पर एक समय ऐसा था कि मगरमच्छ की एक प्रजाति इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि वो डायनासोर्स का ही शिकार करके उन्हें खा लेती थी। डायनोस्यूकस मगरमच्छों की एक एक्सटेंट हो चुकी स्पेसीज हुआ करती थी जिसे क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था। ये पीरियड 14.5 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले का समय था। ये मगरमच्छ आज के मगरमच्छों से कहीं ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, जो 40 फीट तक लंबे होते थे और उनका वजन 10 टन तक होता था। ये देखने में लगभग मगरमच्छ जैसे ही लगते थे, पर कई गुना ज़्यादा बड़े, जिनके बड़े मजबूत दांत होते थे अपने शिकार का कचूमड़ निकाल देने के लिए, और दुश्मन से बचने के लिए इनकी पीठ हड्डियों के कवच से ढकी रहती थी। डायनोस्यूकस का खाना दूसरे डायनासोर्स होते थे, समुद्री कछुए, मछलियाँ और दूसरे असहाय जीव। कुछ फॉसिल्स भी पाए गए हैं जिनमें डायनोस्यूकस और ट्राइनोसॉरस रेक्स के बीच हुई लड़ाई के सबूत भी मिले हैं। मेगाथीरियम अमेज़न जंगल में स्लॉथ नाम के इन जानवरों को पेड़ों पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है, जो काफ़ी सुस्त होते हैं और ये खतरनाक बिल्कुल नहीं लगते, ना ही इनकी हाइट ज़्यादा होती है। पर ये अपने पूर्वजों से लगभग उल्टा थे, जो प्लायोस्टीन एरा में पाए जाते थे, जिन्हें मेगाथीरियम बुलाया जाता है। ये जाइंट स्लॉथ होते थे जो साउथ अमेरिका के हिस्सों में पाए जाते थे। इनका भार 4 टन तक होता था और पूंछ से लेकर सर तक की लंबाई औसतन 20 फीट होती थी। ये ज़्यादातर 4 पैरों के सहारे चलते थे, पर इनके मिले फुटप्रिंट से पता चला है कि ये 2 पैरों पर खड़े भी हो जाते थे, ऊंचे पेड़ों पर पत्तियों को खाने के लिए। इनकी साइज़ आज के समय पाए जाने वाले हाथियों के उतनी बड़ी होती थी, पर इसके बावजूद ज़मीन पर चलने वाले उस समय के सबसे बड़े जानवर ये नहीं थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये स्कैवेंजर होते थे, यानी ये पहले से ही मरी हुई चीज़ों को या दूसरे जानवरों द्वारा मारे गए शिकार को चुरा कर खाते थे ज़्यादातर। मेगाथीरियम आइस एज के समय पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक थे, जो इसके बाद विलुप्त हो गए। फॉसिल मिलने से अंदाज़ा लगाया गया है कि इंसानों की बढ़ती आबादी के कारण ही ये जानवर इस दुनिया से खत्म हो गया। मेगालोडॉन आज के समय पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रेट वाइट शार्क लगभग 20 फीट लंबी होती हैं और 2300 किलो के करीब इनका वजन होता है। लेकिन एक समय ऐसी शार्क की प्रजाति पाई जाती थी जो इनसे दुगनी बड़ी होती थी। ये करीब 3 करोड़ साल से 15 लाख साल पहले पाई जाती थी। इनसे जुड़ी हर चीज़ इनके नाम की ही तरह मेगा होती थी। इनके दांत 7 इंच से भी थोड़े ज़्यादा लंबे होते थे और इनके फॉसिल्स मिलने से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये शार्क 52 से 70 फीट तक लंबी होती थी और 50 से 100 मेट्रिक टन तक इनका वज़न होता था। आज के समय वाइट शार्क सील जानवरों को अपना शिकार बनाती हैं, पर उस समय ये मेगालोडॉन शार्क व्हेल मछलियों को मारकर अपना पेट भरती थीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके विलुप्त होने का कारण था समुद्र के तापमान में गिरावट और उसके जल स्तर में गिरावट आ जाना, जिसकी वजह से खाने के साधन कम होते चले गए। अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होती तो शायद इंसान समुद्र के आसपास भी नहीं भटकते। ऐसा माना जा रहा है कि समुद्र की गहराइयों में शायद इतनी बड़ी शार्क आज तक जिंदा हों, जहां हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। इसीलिए हो सकता है, क्या पता, मेगालोडॉन शार्क इस दुनिया में किसी दिन फिर से लौट आए। टेरर बर्ड आज के समय ऑस्ट्रिच या पेंगुइन जैसी चिड़ियाँ, जिन्हें खतरनाक नहीं माना जाता, ये दोनों उड़ नहीं सकती, पर एक समय एक ना उड़ सकने वाली चिड़िया पाई जाती थी जिसने पूरी पृथ्वी पर कहर ढा रखा था। इसको फॉरस हैसिडेई नाम दिया गया है, पर इन्हें टेरर बर्ड्स भी कहा जाता है। ये चिड़िया मांसाहारी होती थीं और मांसाहारी ना उड़ सकने वाली चिड़ियों की प्रजाति में सबसे बड़ी थीं। इन्हें साउथ अफ्रीका के जंगलों में आज से 20 लाख साल से 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। ये 3 से 10 फीट लंबी होती थीं, जो दूसरे छोटे मैमल जानवरों को अपना शिकार बनाती थीं, यहाँ तक कि घोड़ों को भी। वो अपनी बड़ी सी चोंच से शिकार को ज़मीन पर पटक पटक कर मार डालती थीं, या फिर उनके शरीर के कमज़ोर हिस्सों पर अपनी चोंच से हमला करके उन्हें मार देती थीं। आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं पता लगा पाए हैं इनके विलुप्त हो जाने के कारण का, पर ये विलुप्त उस समय के आसपास हुई थी जब इंसान धरती पे सबसे पहली बार पाए गए थे। टाइटैनोबोआ सांपों से ज़्यादा डर इंसान को और किसी जानवर से नहीं लगता, चाहे वो जहरीले सांप हों या लंबे चौड़े और मोटे।
इस समय सबसे बड़े पाए जाने वाले सांप पाइथन, बोआ और एनाकोंडा हैं, जिन्हें वाटर बोआ भी कहा जाता है। बोआ 30 फीट तक लंबे होते हैं, जो 125 से 130 किलो तक होते हैं। बोआ की 41 प्रजातियां पाई जाती हैं। पाइथन 33 फीट तक लंबे होते हैं और 110 से 115 किलो के होते हैं। इनकी 33 प्रजातियां होती हैं। और एनाकोंडा 4 प्रजाति के पाए जाते हैं, जो 30 फीट लंबे होते हैं, पर इनका वजन 250 किलो तक होता है और ये 1 फीट मोटे होते हैं। ये तीनों सांप मांसाहारी होते हैं और शिकार को मारने का भी तरीका इनका एक जैसा है, पर पाइथन और बोआ अलग अलग परिवार से हैं। लेकिन एनाकोंडा ज़्यादा भारी होने से बड़े शिकार करता है। पाइथन अंडे देते हैं, पर बोआ और एनाकोंडा अंडे नहीं देते। पर साल 2009 कोलंबिया देश में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसे सांप के फॉसिल को खोज निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। इस सांप की मिली हुई फॉसिलाइज्ड वर्टिब्रे को आज के समय के सांपों से तुलना कराने पर यह प्राचीन सांप 40 से 50 फीट लंबा हुआ करता था और 1135 किलो भारी। बताया गया है कि यह मगरमच्छों तक को लील जाता था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी ताकत और इसकी साइज़ का, जो इसे आज तक का पृथ्वी पर रेंगने वाला सबसे लंबा और भारी सांप बना देता है। ये विशालकाय प्राचीन सांप जो आज से 5.5 से 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था, ये डायनासोर्स के राजा टी-रेक्स के लिए भी बहुत खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता था। अगर ये टी-रेक्स के ताकतवर जबड़ों में आने से खुद को बचा लेता और टी-रेक्स को अपने भारी भरकम शक्तिशाली शिकंजे में जकड़ लेता, तो फिर उसके बाद टी-रेक्स को भी जान बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता।